पिछले 3 चुनावों के दौरान जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे वो क्या सच साबित हुए थे क्या नहीं, ये भी आपको बता देते हैं। जैसे पिछले चुनाव में यानी 2021 में जो 10 बड़े एग्जिट पोल थे उसमें से 5 ने टीएमसी की जीत दिखाई थी, 3 ने बीजेपी की जीत दिखाई थी, 2 ने कड़ी टक्कर का मुकाबला बताया था। आखिर में जीत किसकी हुई? टीएमसी की। 2016 में सभी 6 एग्जिट पोल जो बड़े थे उन्होंने ममता की सरकार की वापसी बताई थी। 2011 में सर्वे एजेंसियां थोड़ा कम थी, लेकिन जिन्होंने भी सर्वे किया था, एग्जिट पोल किया था, उन्होंने बताया था कि टीएमसी जीत सकती है। यानी 2011, 16 और 21 लगभग एग्जिट पोल्स के दावे सही साबित हुए थे। बीरेन जी, इस बार क्या लग रहा है? देखिए 2021 में या 2016 में जो हुआ है, इस बार उससे अलग सिचुएशन है, क्योंकि एसआईआर के बाद सब कुछ सिचुएशन बदल गई है। बंगाल का जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, बंगाल का इलेक्शन का जो पॉलिटिकल डायमेंशन है वो पूरा चेंज हो गया है, नंबर 1। सेकेंड पॉइंट ये है कि एसआईआर, ये जो वोटिंग परसेंटेज लेके चर्चा हो रही है, ये इसका 2 कारण है। नंबर 1, जिसका एसआईआर में नाम फाइनल लिस्ट में आया है उसका ये बोला गया और उसमें एक डर है कि अगर वोट ना दे तो उसका नाम हट जाएगा फिर, तो इसी डर से सब लोग वोट दे रहे हैं। ये एक कारण है कि परसेंटेज ज्यादा हुआ है। और एक कारण है कि बंगाल में ऐसे ही 70% वोट आता है, फिर भी इस बार एसआईआर के वजह से, एसआईआर का डर से परसेंटेज ज्यादा आया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर वोटिंग परसेंटेज 90 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि बहुत बड़े चेंजेस आ रही है या, लेकिन ये तो सच है। लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के दोनों में आपस में टक्कर 50-50% हो गया है। और जैसे आप लोग दिखा रहे थे एग्जिट पोल में, जैसे दिखा रहे थे अच्छी टक्कर दिख रहे हैं, लेकिन असली चीज क्या है, असली रिजल्ट क्या होगा, वो तो 4 तारीख ही सामने आएगा। लेकिन ठीक है, अभी जो हो रहा है उसको मान के चलते हैं। बीरेन जी, नागेन बोल रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, ये जो 98% वोटिंग परसेंटेज की बात, हम ऑफ कोर्स बहुत बड़ी चर्चा की बात है, इसमें 27 लाख वोटर्स को हटा देना, कि आपके जितने वोटर्स थे उसमें से आपने 27 लाख को हटा दिया, फिर 1200-1300 को चलो मान लिया। हमारे ऑफिस के कई कलीग्स ऐसे हैं जो बंगाल से हैं और उनके माता पिता का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। ऐसा नहीं कि केवल मुसलमानों का, इवन हिंदुओं का। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का रीजन 27 लाख नाम हटाना नहीं है। ये भी तो एक बहुत बड़ी मुद्दा हो गई है। जैसे आप मान के चलिए, जैसे 100 वोट, आपका टोटल वोटर्स है 100 में अगर वोट दिया है 45, 100 वोटर्स है, वोट दिया है 45, तो वोटिंग परसेंटेज हुआ है 45%। लेकिन वोटर 50 हटा दिया गया, टोटल वोटर्स है 50 और वोट दिया है 45, तो परसेंटेज तो ऐसे ही 90% आ जाएगा ना। और ऐसे ही 2026 में इस चुनाव में ऐसा ही हुआ है, क्योंकि परसेंटेज बढ़ गया है। इसके कारण कि टोटल वोटर्स कम हो गया है, इसके कारण परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है जी। तो ये जो पूरी, चलिए इसके बारे में शिवेंद्र जी से भी राय लेंगे और हमारे दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ हैं। और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने की और घटने की बात है, हम अलग अलग स्टेट्स के भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। फाइनल हमारे पास रिपोर्ट आ जाने दीजिए। थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्लोली उनका वेबसाइट पे जो आते हैं रिजल्ट्स वो आते हैं, लेकिन हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि बाकी राज्यों में भी क्या हुआ, वहां पर एसआईआर का इफेक्ट था, वहां की वोटिंग परसेंटेज भी हम आपको कंपेयर करके बताएंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। और हमारे साथ शिवेंद्र जी भी हैं। शिवेंद्र जी, इतनी जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है, भारत का नागरिक इतना जागरूक हो गया है, इतना पढ़ा लिखा हो गया है कि उसको सच में चिंता हो गई है, एसआईआर का खौफ है कि रियलिटी है कि आपने नाम ही हटा दिया, आधी जनता का वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। देखिए, भट्टाचार्य जी की 2 बातें इसमें बिल्कुल सही और एक इनपुट मैं अपनी जोड़ूंगा। भट्टाचार्य जी ने जो कहा कि 10 में से 45 लोगों ने वोट दिया और फिर वोट हट गए, ये दोनों बातों में थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा जी। मान लीजिए कि जो अभी जो हुआ है, चाहे वो उसमें अब एसआईआर कह लो, राहुल गांधी ने भी इस विषय में बड़ा बवाल किया था कि 4 जगह वोट है, 2 जगह वोट है, यूपी में भी वोट है, बेंगलोर में भी वोट है, वहां भी वोट है और दो नामों से वोट है। तो वो जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हुआ, तो ये सच है कि वो 100 में से 85 मान लीजिए रह गए, ठीक है ना। अब आता है बात की दूसरी बात जो भट्टाचार्य जी की बहुत महत्वपूर्ण है, उससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.